Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome back. This is Muhammad Mughis Ijaz here. Students, today our topic of discussion is ions. In ions, we are going to discuss definition of ions and types of ions with the help of examples in detail. So now let's start our today's video which is about ions. Students, ions ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा ये बात जहन नशीन कर लें कि आयन्स इन पर मौजूद चार्ज की नेचर की बुनियाद पर दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट हैं पॉजिटिव आयन्स और सेकंड हैं नेगेटिव आयन्स। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव आयन्स को। पॉजिटिव आयन्स ऐसे आयन्स को कहते हैं कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब आप सोचते होंगे कि ये पॉजिटिव आयन्स कैसे बनते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि जब हम किसी एलिमेंट के एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोडियम एटम को ही देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमें इसके नतीजे में सोडियम आयन मिला। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक यानी कि आयन्स में चंद बातों को जहन नशीन कर लें कि जब दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन को क्रिएट कर दिया जाता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब दो चीज़ों के दरमियान की अट्रैक्शन को तोड़ा जाए तो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब चूँकि इस एग्जाम्पल में यानी कि जब हमने सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो असल में हमने न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन को तोड़ा है। अब हम जानते हैं कि जब अट्रैक्शन को तोड़ा जाए तो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए यहाँ भी सोडियम आयन की फॉर्मेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस वकू पजीर होगा। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आयन्स को हम केटाइन्स भी कहते हैं। एक केटाइन पर +1, +2, +3 एटसेट्रा चार्ज या चार्जेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक आयन पर मौजूद चार्जेस की तादाद डिपेंड करती है एक एटम से खारिज हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। यानी कि अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो तो उस पर +1 चार्ज आएगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों तो +2 चार्ज आयन पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पॉजिटिव आयन्स मेटल के एटम्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव एटसेट्रा। ये सभी आयन्स मेटल्स के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके बनाए गए हैं। इसके अलावा Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव ऐसे आयन्स हैं कि जिनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, जबकि Ca2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। इसी तरह Al3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन्स और Sn4 पॉजिटिव से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव आयन्स की तरफ। नेगेटिव आयन्स ऐसे आयन्स को कहते हैं कि जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब ये किस तरह बनता है, तो इसका जवाब ये है कि जब एक एलिमेंट के एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है तो उस वक्त हमें नेगेटिव आयन हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन के एटम को ही देखें तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल तौर पर फिल्ड हो। अब यहाँ जो क्लोरीन का एटम है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो हमें क्लोरीन आयन हासिल होता है, यानी कि हम इस तरह नेगेटिव आयन को हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट के एटम में हम ऐड करते हैं तो उस वक्त
आया कि एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हमने क्लोरीन के एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो असल में हमने उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को क्रिएट किया है। अब चूंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन को क्रिएट किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए जब हम क्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जब हम यूनी नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वकूअ पजीर होता है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एटम्स भी हैं कि जिनमें हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करते हैं, यानी कि इस सूरत में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो हम डाइनेगेटिव आयन को फॉर्म करेंगे, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो फिर हम ट्राई नेगेटिव आयन को फॉर्म करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सूरत में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना कि रिलीज। इसकी वजह यह है कि जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन जिसे हमने पहले ऐड किया था वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से उस रिपल्शन पर काबू पाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि इस सूरत हाल में हम एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे, एनर्जी देंगे। इसीलिए जब हम डाई नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वकूअ पजीर होता है, जबकि जब हम यूनी नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं तो उस वक्त एक्सोथर्मिक प्रोसेस वकूअ पजीर होता है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव आयन्स को हम एनाइंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, ये सभी यूनी नेगेटिव आयन्स हैं, यानी कि हमने इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। इसके बरक्स S2 नेगेटिव एक डाई नेगेटिव आयन है, यानी कि हमने इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव को फॉर्म करेंगे तो उस वक्त एक्सोथर्मिक प्रोसेस वकूअ पजीर होगा, लेकिन जब हम S2 नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं तो उस वक्त एंडोथर्मिक प्रोसेस वकूअ पजीर होगा। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर नेगेटिव आयन्स आमतौर पर एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, यानी कि ऐसे आयन्स एटम्स के ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें शामिल हैं OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एटसेट्रा। लेकिन इसके बरक्स एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल पॉजिटिव आयन्स की तादाद बहुत ही कम है, यानी कि ये ग्रुप की फॉर्म में रेयरली पाए जाते हैं। पॉजिटिव आयन्स में शामिल हैं NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एटसेट्रा। इसके अलावा आज के इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट को नोट कर लें कि केटाइंस और एनाइंस की प्रॉपर्टीज़ इनके न्यूट्रल एटम्स से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।